जय गुरु जी सभी संगत को गुरु जी महाराज के चरणों में प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, आज हम आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। सत्संग सुनने से पहले मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। तो संगत जी, आज हम सुनेंगे ईशा आंटी जी का सत्संग। और पंजाब से एक आंटी जी हैं, उनका नाम मुझे याद नहीं है, या फिर आंटी जी ने नाम नहीं बताया सत्संग में, ऐसा हो सकता है। तो उन दोनों का आज हम सत्संग सुनेंगे। सत्संग को आप पूरा सुने, श्रद्धा भाव के साथ सुने और लास्ट तक सत्संग जरूर सुने, क्योंकि सत्संग सुनने सुनाने वाले को दोनों को ही ब्लेसिंग मिलती है। जय गुरु जी। तो इस आंटी जी का और जो पंजाब से आंटी जी उनका सत्संग सुनिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज। आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, आप सबको भी जय गुरु जी। गुरु जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। संगत जी, मेरा अगर कोई भी गलती हो गई तो मुझे माफ़ करना। गुरुपा, मैं आपके प्यारी बेटी पंजाब से बोल रही हूँ और आपके चरणों में अपना शुक्राना सत्संग पेश कर रही हूँ। गुरुपा, अगर कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ करना। गुरुपा, आपकी मेहर तो मुझ पर बहुत है, बहुत ज़्यादा है। पर गुरुपा, मेरी एक ही शिकायत हर पल है कि मेरी जो आपने ब्लेसिंग भी मुझे बहुत दी और आपने मुझे अच्छे से अच्छे टेलीपैथी की तरह बहुत मैसेजेस भी दिए कि भी तेरा मैं रोग कष्ट जो है जड़ से ख़त्म कर दूंगा, 100% ख़त्म कर दूंगा। पर गुरुपा, टाइम टाइम पे रह रह के मेरी वो प्रॉब्लम अभी फिर वापस खड़ी हो जाती है सिर उठा के। मैं क्या करूं गुरु जी? संगत जी, मेरा पेट बहुत ख़राब रहता है, पता नहीं कौन सी बीमारी है, कुछ खाऊं पीऊं पचता नहीं है। कल भाई दूज थी, अपनी ननद के घर इनके साथ गई थी, खाया तो वहाँ बिल्कुल सिंपल सा खाना था, पर पता नहीं कौन सी चीज़ मुझे ख़राब कर जाती है, मुझे खुद नहीं पता। और संगत जी, गुरुपा, आपको पता है गुरु जी, आप अच्छे से जानते हो, मुझे कोई दवाई भी सूट नहीं करती है, मुझे एलर्जी हो जाती है। तो क्या करूं गुरु जी? मैं कोई दवाई खाना नहीं चाहती, मुझे किसी पे विश्वास नहीं है आपके सिवा गुरुपा, सिर्फ आप पे विश्वास है। जो भी हो आप हो, मेरे डॉक्टर आप हो, मेरे पिता आप हो, मेरे भाई भी आप ही हो, जो भी हो गुरुपा, इस संसार में मेरा कोई नहीं है आपके सिवा। आपके चरणों की धूल हूँ मैं गुरुपा, आपके चरणों में बैठी हूँ और आपसे यही अरदास लगा रही हूँ। संगत जी, हाथ जोड़ के आपसे विनती है कि गुरुपा से मेरे लिए प्लीज़ मेरे लिए ये अरदास करना कि मेरा जो ये कष्ट है, पेट खराब हो जाता है, मुझे बहुत दिक्कत होती है, बहुत मैं परेशान हो जाती हूँ, बहुत ज़्यादा घबरा जाती हूँ। गुरु जी अच्छे से जानते हैं, मेरा ये कष्ट काटे प्लीज़ गुरुपा, मेरा ये कष्ट काटे। अभी अभी मैं सुबह 6 बजे गुरु जी के सामने बैठी, मुझे टेलीपैथी का संग आया, ये सत्संग आया कि तू ये सत्संग सुन, ये सत्संग सुनते ही तेरा मैं 100% कष्ट काट दूंगा, तू मेरे पे विश्वास रख। गुरुपा, मुझे तो आप पे पूरा विश्वास है, पर गुरुपा प्लीज़ गुरुपा, मेरे हाथ जोड़ के विनती है, मैं आपके चरण पकड़ के आपसे विनती करती हूँ, अरदास करती हूँ आपके चरण में गुरुपा, मेरी ये पेट की बीमारी ठीक कर दो। मैं बहुत घबरा जाती हूँ, मैं कहीं नहीं बाहर आ जा सकती, मेरा सेल्फ कंट्रोल भी नहीं रहता गुरुपा, प्लीज़ गुरुपा, ये बहुत बड़ा कष्ट है, बहुत गंदगी का सामना करना पड़ता है, प्लीज़ मेरा ये कष्ट काटो गुरुपा। गुरु जी, आपने कहा था कि मैं तेरा कष्ट कि पहले थोड़े दिन पहले संगत जी मुझे गुरु जी का मैसेज आया था, गुरु जी ने कहा था तेरा मैं सारा कष्ट स्वप्न में ही आके काट दूंगा। हाँ, काटते हैं कष्ट मेरा, वो बहुत सारे कष्ट उन्होंने काटे हैं, पर जो मेन कष्ट मेरा ये प्रॉब्लम है, पता नहीं कौन से जन्मों के पाप कर्म मेरे आगे आ रहे हैं, मैं बहुत पापी हूँ गुरुपा, मेरे ये पाप कर्म काटो। आपने कहा था स्वप्न में ही मैं तेरे सब कष्ट काट जाऊंगा, और मुझे उस दिन मैं सोई तो मुझे स्वप्न आया, एक बहुत बड़ी ब्लैक काले रंग की तितली उड़ रही है, आसपास घूम रही है, मेरा दिल करा मैं उसे हाथ लगा लूं, पर वो थोड़ी सी जैसे मैं जाती पास वो दूर चली जाती, जैसे मैं पास जाती वो दूर चली जाती। तो मैंने फिर कहा कोई बात नहीं गुरुजी, आप नहीं आना चाहते मेरे पास तो कोई बात नहीं, आपकी जैसी मर्जी। सपने में ही मैंने उनको ऐसा बोला। तो संगत जी,
आगे निकल गई। मैं थोड़ी देर गई तो बड़ी सारी तितली मेरे सिर पे आके बैठ गई, ब्लैक कलर की। और कम से कम स्वप्न में ही मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मैं 2 ढाई घंटे इधर उधर घूम रही हूँ, काम कर रही हूँ, पता नहीं कहाँ किसी के फंक्शन में गई हुई हूँ। और वो मेरे साथ ही मेरे सिर पर ही, कईयों ने उसे उड़ाने की कोशिश की, हाथ लगाने की कोशिश की। मैंने मना कर दिया, नहीं ये जैसे बैठी है इसको बैठे रहने दो, कोई हाथ न करो। स्वप्न में मुझे पता चल रहा था और मैं बोल रही थी, ये गुरुजी ये मेरा कष्ट काटने आए हैं। गुरुजी ने बोला था मैं तेरा सारा कष्ट जड़ से खत्म करके जाऊंगा। तो गुरुजी शुक्राना, गुरुजी अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी अगर स्वप्न में आए और आपने ऐसे बोला था मैं तेरा कष्ट काट के जाऊंगा, और स्वप्न में आप आए भी और मेरे सिर पे तितली के रूप में बैठे भी रहे, मुझे नहीं पता गुरुजी आपने कौन कौन से मेरे कष्ट काटे हैं, और जरूर काटे होंगे, बिल्कुल काटे हैं आपने, 100% काटे हैं गुरुजी। पर मेन प्रॉब्लम मेरी शुगर की है, जिसकी वजह से मेरा सारा शरीर टूटा रहता है, टांगे बहुत दर्द करती हैं। और दूसरी बड़ी सबसे बड़ी प्रॉब्लम मेरे पेट की गड़बड़ की है। मैं कुछ खा लूँ मुझे तो पता ही नहीं चलता मैंने मेरे कौन सी चीज़ खराब कर गई है। कुछ भी खा लूँ मुझे नहीं पता चलता, मेरा पेट खराब हो जाता है। और मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती इस कंडीशन को बोलूं, सिचुएशन को बोलूं, जो भी है गुरुजी आप जानते हो। प्लीज़ गुरुपा मेरा ये कष्ट काटो, आपके चरणों में अरदास है मेरी। गुरुपा मेरी अरदास सुनो, हाथ जोड़ के विनती करती हूँ मैं, मेरे ये कष्ट काटो गुरुपा। और संगत जी, दिवाली गुरुजी ने कहा था तेरी बहुत अच्छी और खुशियों से भरी हुई जाएगी, तुम्हें बहुत सारी खुशियाँ मिलेगी। और सही है, सही कहा गुरु संगत जी, मेरी दिवाली बहुत अच्छी गई। हालांकि मेरे बच्चे बाहर हैं, मैं और मेरे पति ही घर पे रहते हैं। चलो दिवाली पूजा बहुत अच्छे से हमने कर ली, बहुत अच्छे से हुई। और उसके बाद मंदिर में दीपक जगाने जाना था। बेटिया ससुराल से बेटियाँ मेरी यहीं फिरोजपुर में यहीं रहती है, मेरी बेटी आ गई और जवाई भी आ गया। वो बहुत सारे पटाखे लेके आए, उन्होंने बाहर लेके गए खींच के, हमें नहीं पटाखे चलाएंगे। पटाखे चलाए, बहुत तरह तरह के, बहुत सुंदर सुंदर बड़े बड़े पटाखे लेके आए, चलाए। सारी गली में रौनक हो गई, सभी अपने अपने घरों से बाहर आ गए और खुश हुए कि तुम्हारी बेटी ने तो रौनक लगा दी। बहुत अच्छा काम किया उसने, बहुत अच्छे से पटाखे चलाए। मैं मिठाई का डब्बा बाहर लेके गई, मैंने सबका मुंह मीठा कराया, सबने मिठाई भी खाई। और सामने वाली आंटी है वो भी, उसके भी बच्चे बाहर गए हुए हैं, वो भी दोनों मियाँ बीबी हैं बस घर में। तो वो भी बड़ी खुश हुई और बाहर आई, उसने भी हमारे साथ पटाखे चलाए और मेरी बेटी को आशीर्वाद दिया भी खुश रहो, चलो रौनक लगा दी, बहुत अच्छा किया तुमने, तुम यहाँ आ गई। तेरे मम्मी पापा भी अकेले थे, मैं भी अकेली थी, सब अपने अपने घरों में बैठे थे। गुरुपा ऐसी रौनक सबके घरों में लगे, सबके सब में आप खुशियाँ बांटते हो गुरुपा। हमारे घर में भी आपने बहुत सी खुशियाँ बांटी। आपने कहा, मैंने आपसे अरदास की थी मेरी छोटी बेटी जो कि बाहर रहती है भी उसको कोई बच्चा हो जाए। गुरुपा आपने आशीर्वाद दिया और आपके ही आशीर्वाद से बेबी बॉय हुआ उसके घर। बहुत खुश हैं हम, बस यही है कि हम वहाँ जा नहीं पाए। और गुरुपा अगर मेरी ऐसी ही हालत रही, ऐसी ही कंडीशन रही, पेट खराब रहा, तो बताओ मैं वहाँ बाहर यूके में, इंग्लैंड में कैसे जाऊँगी। वहाँ कौन से डॉक्टर इतनी जल्दी मिलते हैं और दवाई दे के मुझे ठीक कर देंगे। गुरुपा मुझे किसी डॉक्टर के पास नहीं जाना, कोई दवाई नहीं लेनी, बस मेरे तो आप हो और आप ही सहारा हो। मुझे आप पे पूरा विश्वास है गुरुपा। प्लीज़ गुरुपा मेरी ये बीमारी ठीक करो, क्योंकि कौन सी बीमारी है, कौन सी कमी है, मुझे नहीं पता किस वजह से मेरा पेट खराब हो जाता है। प्लीज़ गुरुपा आप मुझे ठीक करो। इतनी सारी ढेरों ढेरों खुशियाँ आप दे रहे हो, इतनी ब्लेसिंग आप दे रहे हो, बहुत कुछ आप कर रहे हो, पर गुरुपा प्लीज़ गुरुपा मेन अरदास तो मेरी यही है ना, मेरे पेट ठीक कर दो प्लीज़। हाथ जोड़ के विनती करती हूँ, मुझे ठीक करो गुरुपा। सॉरी संगत जी, आज मंदिर जाना था, कार्तिक का महीना है, मेरे किसी फ्रेंड के घर उन्होंने अपनी प्रभात फेरी बुलाई
और मेरा पेट खराब हो गया। मुझे नहीं पता कैसे हुआ, मैं वहाँ नहीं जा पाई। गुरुपा वो मुझसे नाराज तो होगी, बाकी सभी भी देखते हैं, मैं नहीं आई उसको लिए। गुरुपा कार्तिक के महीने में मंदिर छोड़ना नहीं चाहती, वैसे आगे पीछे कहीं मैं मंदिर ना जाऊं, पर कार्तिक के महीने में मैं मंदिर नहीं छोड़ना चाहती, पर आज मेरा मंदिर मिस हो गया। गुरुपा सिर्फ इसी वजह से कि मेरा पेट ठीक नहीं है। क्या करूं गुरुपा, मैं कैसे होगा ये मेरा कष्ट दूर, मुझे नहीं पता। मैं आपका जल प्रसाद भी पीती हूँ। आपने कहा ना कि मैं साक्षात अपने स्वरूप में तुम्हारे मंदिर में बैठा हूँ, तुम मुझसे बातें किया करो, अरदास किया करो। गुरुपा मैं आपसे बातें करती हूँ, अरदास करती हूँ। आपका मैसेज आया था, आज मैं तुमसे बहुत खुश हूँ बेटा, मांग ले जो मांगना है। गुरुपा उस वक्त भी मैंने अपनी इसी प्रॉब्लम का सलूशन मांगा था, मुझे ठीक कर दो गुरुपा। पर मैं नहीं ठीक हुई गुरुपा, प्लीज गुरुपा मुझसे कौन सी गलती होगी, मुझे माफ कर दो। आप मुझसे नाराज मत हो गुरुपा, मुझे ठीक करो गुरुपा। आपकी बेटी हूँ, आपके चरणों में बैठी हूँ, मुझे ठीक करो गुरुपा, प्लीज गुरुपा मुझे ठीक करो। कोई भी भूल होगी हो, कोई गलती होगी हो तो मुझे माफ करो गुरुपा, प्लीज मुझे माफ करो। आप तो बहुत दयालु हो, बहुत कृपालु हो। आपने मेरी हर एक बात सुनी है, सिवाय इसी एक बात के जो मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है गुरुपा। आपने मुझे ब्लैक मैजिक से दूर किया, मेरे घर को सेव किया, मेरे बच्चों को सेव किया, मेरे बेटे को बीमारी दूर की। मेरे बेटे का कष्ट बहुत बड़ा आना था, आपने छोटे में डाल दिया। आपने बहुत कुछ किया गुरुपा। अब मुझे इसीलिए मैं मांग नहीं रही हूँ गुरुपा, अरदास कर रही हूँ सत्संग में सभी भाई बहनों से, अंकल आंटियों से भी मैं, मेरी विनती है हाथ जोड़ के, जो भी ये सत्संग सुन रहे हैं प्लीज गुरुपा के चरणों में मेरी अरदास लगा दे। गुरुपा मुझे ठीक करो, उम्र भी तो बढ़ती जा रही है, नहीं कंट्रोल होता, क्या करूं। और सिर्फ आप पे विश्वास है गुरुपा, सिर्फ आप पे, कोई दवाई नहीं असर करती, सिर्फ आपकी दुआई और आपका आशीर्वाद ही असर करेगा गुरुपा। आपका जल प्रसाद मैं पी रही हूँ, नहा भी रही हूँ आपका जल प्रसाद से। गुरुपा आपकी हर एक आज्ञा मानती हूँ, आपकी मैं बहुत अच्छी बेटी हूँ गुरुपा, आप जो भी बोलते हैं मैं आपकी आज्ञा मानती हूँ गुरुपा। मेरी ये कष्ट हरो मेरे गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरुपा मैं तो सुबह शाम आपका मंत्र टीवी में लगा के पूरे घर में आवाज गूंजती है, आपका मंत्र भी सुनती हूँ, आपके भजन भी सुनती हूँ। सत्संग तो मैं कानों में अपने मोबाइल से वो लगा के सुन लेती हूँ हेडफोन पर, टीवी पे आपका मंत्र जाप चलता रहता है गुरुपा, चलता ही रहता है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज। आपके चरणों की दासी, आपके चरणों में बैठी, आपकी रहमत का इंतजार कर रही है गुरुपा। प्लीज अपना कृपा का हाथ मेरे सिर पे रखो गुरुपा, एक नज़र मेरी तरफ देख लो गुरुपा, मैं ठीक हो जाऊंगी, मुझे विश्वास है आप पे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी ने आदेश दिया कि 7 शनिवार शुक्राना सत्संग करना, तो आज ये मेरा तीसरा सैटरडे है जब मैं गुरु जी का शुक्राना कर रही हूँ। पहले तो मेरे को माफ़ करिएगा गुरु जी कि मैं सुबह करती, अमृत वेला टाइम मैं नहीं कर पाई। और अभी थोड़ी देर पहले क्या हुआ कि पता नहीं, मन में बहुत सारी बातें चल रही थी, मन बड़ा परेशान रहा, पर गुरुजी का वही मैसेज याद आया कि
जब तक मुझे बताओगे नहीं क्या परेशानी है तब भी मुझे कैसे पता चलेगा, तो शुक्राना करो। पहले तो गुरुजी ने दिवाली से पहले मुझे बहुत ब्लेस किया, मैं ये बताना चाहूँगी। धनतेरस के सत्संग पे बुलाया, उससे 2-3 दिन पहले भी एक सत्संग पे बुलाया। मैं बड़े मंदिर जाना चाहती थी तो गुरुजी ने मुझे अपने सत्संग पे बुलाकर ब्लेस किया। शुक्राना गुरुजी। मैं ब्रेसलेट स्वरूप गुरुजी का चाह रही थी, तो गुरुजी ने ब्रह्मा विष्णु महेश वाले अपने स्वरूप में मुझे दर्शन साक्षात ब्रेसलेट रूप में दिए। वो ब्रेसलेट मुझे ब्लेस किया, वो भी धनतेरस वाले दिन। और गुरुजी का एक पेन की ब्लेसिंग मिली, तो मेरे मन में ये आया कि चलो कहीं इंटरव्यू होता है या कोई भी पेपर होता है तो गुरुजी के इसी पेन से मैं करूँगी, गुरुजी कृपा करेंगे, क्योंकि उन्हीं के भरोसे हूँ और तो कोई है नहीं। तो शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना कि आपने मुझे धनतेरस वाले दिन ब्लेस किया, क्योंकि सच्चाई तो यही है कि मेरे हाथ में कुछ भी नहीं था और गुरुजी ने किसी और के ज़रिए मुझे अपने सत्संग पर बुलवाकर ब्लेस किया। मन तो मतलब रहा अजीब कि मेरे मन पे बोझ सा है कि मुझे कोई और लेकर जा रहा है सत्संग पर भी, पर जैसी गुरुजी की इच्छा। और मन में काफ़ी सारी बातें चल रही हैं। गुरुजी को सब पता है, मेरे से कुछ गलती हो जाए तो गुरुजी मुझे माफ़ करिएगा, संगत जी माफ़ करिएगा कुछ बोलने में। मन बहुत भारी सा है आज कि ऐसा क्या है गुरुजी कि मेरा कष्ट टलने में ही नहीं आ रहा है। त्योहार का मौका रहा, हाथ खाली जहाँ घर भरा भरा था, आज मन में ऐसी चीज़ें आई कि मैं फिर से वहीं पे आकर खड़ी हो गई हूँ। मैं कहाँ जाऊँ, मुझे कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है। मेरे तो मम्मी पापा भाई बहन सब कुछ आप ही हो, तो कोई तो रास्ता जाता होगा, खुलता होगा। आप मुझे इतने अच्छे अच्छे मैसेज देते हैं कि दिवाली से पहले भी आपने बोला कि सब ठीक हो जाएगा, बाद में भी बोला, लेकिन कब कैसे होगा। इस बार त्योहार के मौके पर जब हाथ खाली रहा, घर में कुछ दिखा नहीं, तो मन बड़ा परेशान सा रहा। और आज बहुत ज़्यादा मतलब बिल्कुल कुछ भी नहीं ना, मतलब फ़ोन तक बंद हो गया। और इतनी परीक्षा गुरुजी की कुछ एक चीज़ आई तो वो भी गिरते गिरते रह गई। गुरुजी अपनी बच्ची की गलतियों को माफ़ कर दीजिए। कोई गलतियाँ हुई हैं तो मैं कहाँ जाऊँ, कैसे जाऊँ, मुझे कोई रास्ता दिखाइए। अगर मेरे लिए कोई रास्ता नहीं है तो मन में एक ही चीज़ आ रही है कि फिर इस ज़िंदगी को ही ख़त्म करवा दीजिए। अब नहीं होता। जब मैंने दिवाली के मौके पर किसी से, दिवाली वाले दिन किसी से मैंने पैसे मांगने के लिए आगे मतलब हाथ बढ़ाया और वो भी हुए नहीं, तो पता नहीं ऐसा कौन सा कष्ट है। माफ़ कर दीजिए गुरुजी, प्लीज़ ब्लेस करिए अपनी बच्ची को। कोई तो जगह आती होगी जहाँ से मुझे भी ब्लेसिंग मिल पाए, मेरी भी जॉब लग जाए। आपने मुझे जो रास्ता दिखाया उससे बहुत कुछ हुआ अच्छा, लेकिन आज मैं फिर से वहीं उसी जगह पर कैसे क्यों पहुँच गई, किसी की वजह से है, वो सब आपको पता है। प्लीज़ ब्लेस कर दीजिए। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी, सत्संग अभी हम विराम करेंगे। विराम करने से पहले मैं बताना चाहूँगी, मुझसे आंटी जी से सत्संग में कुछ गलती हो गई, प्लीज़ हमें क्षमा करना। अभी हम गुरुजी महाराज का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लव यू गुरुजी, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।